ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भादो मास के 19वें अध्याय की कथा। एक समय की बात है, भाद्रपद मास का महीना था। एक ब्राह्मण भगवान विष्णु की नियम से पूजा करता था। वह भगवान विष्णु और भगवान शिव की नियमित रूप से पूजा करता था और साथ ही वह गरीब था, लेकिन बड़ा ही संतोषी था। वह कहता, जो भगवान ने जितना दिया है उसी में मैं प्रसन्न हूँ। मेरे परिवार का पेट पल रहा है और साथ ही मैं कुछ दान पुण्य भी करता हूँ, इतना ही बहुत है। हर समय उसके मुख से भगवान कृष्ण के मंत्रों का जाप चलता रहता था। वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते रहता था। उसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन था, लेकिन उसके हृदय में दया, करुणा और धर्म का कोई स्थान नहीं था। वह घमंडी होकर दूसरों को तुच्छ समझता और दान पुण्य से दूर रहता था। व्यापारी के पास भरपूर धन था, लेकिन जीवन में उसने कभी दान पुण्य नहीं किया, कभी उसने कोई शुभ कार्य नहीं किया। जब ब्राह्मण पूजा कर रहे थे, उसी समय वह व्यापारी वहाँ से जा रहा था, तो ब्राह्मण को देख करके कहने लगा, अरे ब्राह्मण देवता, पूजा पाठ से क्या होता है? कुछ नहीं होता। देखो, तुम कितनी पूजा पाठ करते हो, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? सिर्फ गरीबी है। मैं कभी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही कभी दान पुण्य करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं धनवान हूँ। मेरे पास धन की कमी नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, ये साधु, धन से सिर्फ तुम अपने तन को सुख दे सकते हो, मन को नहीं। ये धन नाशवान है, धन खत्म होने वाला है, लेकिन जो अच्छे कर्म किए जाते हैं, जो पुण्य कर्म किए जाते हैं, वह कभी खत्म नहीं होते। धन यहीं पर रह जाएगा, तन यहीं पर रह जाएगा, लेकिन जो कर्म किए जाते हैं वही साथ जाता है। वही हमारे अगले जन्म के लिए साक्षी होता है। उसी के आधार पर हमें अच्छा और बुरा जन्म मिलता है। हे धन व्यापारी, तुम्हारे पास धन है जो कि तुमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं, लेकिन तुम दान पुण्य नहीं करते। ये तुम्हारा दुर्भाग्य है, क्योंकि भगवान ने तुम्हें इतना अच्छा मौका दिया है। तुम्हारे पास धन भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम दान नहीं कर पाते। ऐसा धन रखने में क्या लाभ? जो धन सिर्फ अपने ही शरीर को सुख दे, ऐसे धन से व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यक्ति से इंसानियत चली जाती है और ऐसे व्यक्ति से हमेशा सभी व्यक्ति दूरी बना करके रखते हैं। तुम्हारे अंदर धन का अभिमान है, तुम्हारे अंदर घमंड आ चुका है और यही इंसान के पतन का कारण होता है। हे व्यापारी, यदि तुम वास्तव में सच्चा सुख चाहते हो और भगवान की कृपा चाहते हो, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हो, तो दान पुण्य करो, भगवान का भजन करो। व्यापारी यह सुनकर के चला गया और अपना राज्य भोगने लगा। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था। इधर उस ब्राह्मण ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, थोड़ी बहुत बुद्धि इस व्यापारी को भी दीजिए, ताकि यह अच्छा कर्म करे। उसी रात को व्यापारी सो रहा था। अचानक यमदूत उसके स्वप्न में आए और बोले, हे व्यापारी, तूने पूरे जीवन में कोई दान पुण्य नहीं किया, तूने कभी कोई अच्छा कर्म नहीं किया, कभी किसी की सहायता नहीं की, इससे तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। अनेक प्रकार की यात्राएं तुम्हें भोगनी पड़ेंगी। यदि इससे बचना चाहते हो तो अच्छे कर्म करो, दान पुण्य करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। नहीं तो कुछ समय बाद में तुम्हारे अंतिम समय आएगा और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। ये समय निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा, धन दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगा। इसलिए समय रहते अच्छे कर्म करना प्रारंभ कर दो, इससे तुम्हें लाभ मिलेगा और अगला जीवन भी तुम्हारा सुधरेगा। जैसे ही उसने यह स्वप्न देखा, सुबह उठा और भयभीत मन से वह भगवान की शरण में गया और कहा कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें। आज के बाद मैं शुभ कार्य करूँगा, दान पुण्य करूँगा, जीवन में कभी कोई भी पाप कर्म नहीं करूँगा। ऐसा कह करके उसने भगवान से क्षमा याचना की और उसी दिन से वह दान पुण्य करने लगा, दूसरों की सहायता करने लगा। इस प्रकार से
जब वह दान पुण्य आदि करने लगा तो धीरे धीरे उसके मन को शांति प्राप्त हुई और उसका जीवन भी सफल होने लगा। भगवान विष्णु भी उससे प्रसन्न हुए, उसे और धन सुख